आज पहली मीटिंग थी प्रभाग ऑफिस पर, तो किन विषयों पर आपकी मीटिंग है? आज 7 मई को प्रभाग नंबर 2 में नगर सेवकों के साथ में यहाँ के अतिक्रमण विभाग, स्वच्छता विभाग और पानी पुरवठा विभाग इन लोगों की मीटिंग ली गई थी। जो शहर में प्रभाग 2 में खास तौर से जो पानी वाटर सप्लाई के जो मामला है, स्वच्छता के जो मामला है, इन सारे मामला के लिए इनको बुलाया गया था, इनके अधिकारियों को बुलाया गया था। और यहाँ पर शफीक आजम साहब, कारपेंटर न्याल हाजी साहब, जलील हाजी साहब, ये लोग सब मौजूद थे यहाँ पर। और इसके आगे जब आप न्याल हाजी साहब बताएंगे। जी हाजी साहब, आज प्रभाग में मीटिंग हुई, तमाम तरह संबंधित विभाग के लोग भी यहाँ पे मौजूद थे, क्या चर्चा हुई, क्या शिकायत थी नगर से? आज प्रभाग 2 जो मीटिंग ली गई, स्वच्छता, पानी पुरवठा, अतिक्रमण और जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया और नगर सेवक की जो भी मेंबरों की जो भी शिकायत थी उनको बताया गया। बताने के बाद सब पॉइंट को लिखा गया और उनको वार्निंग दी गई कि आप कितने दिन में ये मामला हल करके देंगे। सबसे मेन मसला जो है पानी का, जो गटर का पानी आ रहा है, गटर का पानी जो आ रहा है सभी वार्डों में, मैं समझता हूँ कि शिकायत बहुत ज्यादा है। 50% वार्ड नंबर 2 में गटर का पानी आ रहा है। तो पानी पुरवठा के अपने मोहम्मद अली साहब वार्ड इंजीनियर जो है उनको बोला गया है कि तुमको क्या तकलीफ है तुम हमको बोलो। आज इतने दिन से हर कॉर्पोरेटर की शिकायत है, कॉर्पोरेटर को पब्लिक से फेस करना पड़ता है, लेकिन बस आश्वासन ही दे रहे ये लोग। लेकिन आज उनको एकदम लास्ट और खतरनाक वार्निंग दी गई कि ये पॉइंट लिखा जाए और आप एक एक मसले को हल करके हर कॉर्पोरेटर को इसकी डिटेल डाला जाए कि आज हमने यहाँ का क्लियर किया, आज हमने यहाँ का क्लियर किए। पूरे प्रभाग 2 में अगर जितने भी ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पे गटर का पानी आ रहा है, जितने भी वार्ड होंगे, तो ये लोग जल्द से जल्द उसको दुरुस्त करे और क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है ये समझे। मैं पानी पुरवठा प्रभाग 2 से बोलना चाहूंगा कि इसके बाद आप आश्वासन नहीं देंगे, आप हमको काम करके देंगे। आज लोग गटर का पानी पी रहे हैं, हर बीमारी में कैसी कैसी बीमारी लग रही है। तो ये सब चीज पे ध्यान देने का काम हमारे स्वच्छता का भी है। जैसे स्वच्छता का बहुत जगह ऐसा है ना मामला, गटर का पानी आने का मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है कि जो गटरें जो है ना वर्लपुल हो जाती है और गटरों में जो कुछ पाइप है वो पानी भी गटरों का उसमें जाता है। अगर गटर साफ रहेंगी ना तो पानी गटरों में नल में नहीं जाएगा। इनका भी काम है। बार कचरे की शिकायत है, इस पे कब एकदम अच्छा निर्णय लिया जाएगा कि कचरे का मामला? कचरे का जो ठेका है कोनार कंपनी का, इन लोगों को जो भी वार्ड में जैसे कचरा पड़ा है उनका क्या अटी शर्ती है, 2 ट्रिप है, 3 ट्रिप है। हमारी मालूमात में तो ऐसा है कि 0 कचरा होना चाहिए। आटी शर्ती में ऐसा है, वो ट्रिप का कोई वहां पर हिसाब नहीं है आटी शर्ती में। अभी इन लोगों को भी कुछ सोचना चाहिए कि 2 ट्रिप उठाने के बाद कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि एक ही जगह 2 ट्रिप हो जाती और ये लोग बोलते हमारी 2 ट्रिप हो गई और बाकी की जगह कचरा पड़ा रहता है। आधी धरती में ऐसा 0 कचरा होना चाहिए शहर में। और सभी एसआई को मैं बोलूंगा कि पब्लिक की तो कंप्लेंट रहती है, आप उनको रिपोर्ट करो। जो भी तुम्हारा सीएसआई है उनके पास रिपोर्ट करो, वो रिपोर्ट करेगा, उनपे दंड मारो। अगर कचरा नहीं उगता तो दंड दो उनको। एसआई का राइट है दंड मारने का प्रोसेस। एसआई का काम है रिपोर्ट करने का, एसआई का काम है रिपोर्ट करने का, सीएसआई का काम है दंड मारने का। क्यों नहीं करते? ये हमारी नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है। और सबसे पहले नुकसान का नहीं, साफ सफाई का देखा जाएगा। आज इतना महंगा ठेका अपन ने दिए है तो वो हिसाब से काम भी तो होना चाहिए। हम जो ठेकेदार है, जो उनके कर्मचारी है, उनसे भी यही बोलना चाहिए कि वार्ड में तुम एसआई से काम ले रहे, अपने सुपरवाइजर नहीं रख रहे। एसआई 11 बजे 10 बजे चले जाते हैं, उनकी ड्यूटी का टाइम होता है, वो घर जाके बैठ जाते हैं। 11 बजे तक कचरा नहीं उड़ा तो पड़ा रह जाता है। फिर उनको रात में कंप्लेन दो बोलते कल उठा लेंगे। वो समझो ऐसा चल रहा है, आज का कचरा कल, कल का परसों, ऐसा ही चल रहा है। तो खुद के सुपरवाइजर लगाना चाहिए, वाहन बढ़ाना चाहिए। वाहन की भी कमी है, वाहन बढ़ाना चाहिए। और कचरा जो हिसाब से 0 कचरे का है उसको वो हिसाब से गांव में, अभी शुरू में आपने देखा होगा
जब ये ठेका दिया गया तो कचरा ढूंढते थे ये लोग, गांव में कचरा ढूंढते थे, कचरा नहीं मिलता था। लेकिन पता नहीं बाद में क्या, ऐसा तो नहीं, वही शहर, वही गली, वही रोड, वही अड्डे, सब कुछ तो वही है। जहाँ तुमको कचरा नहीं मिल रहा था, आज तुम कचरे के वहां अंबार लगे हुए हैं। अगर हम नगर सेवा अगर एक्टिव नहीं रहे, हमारे एक्टिव रेगुलेशन सारे को हम लोग रिपोर्ट देते, फोन करते रहते क्या यहाँ कचरा पड़ा तो कचरा उड़ता, तो आप जैसे नगर सेवा एक्टिव नहीं रहे ना तो 55 दिन कचरा नहीं उड़े रहेंगे। सारे जो है ना इतनी अच्छी नहीं हर बात पे निगम बोले काम ही नहीं करते, चाहे वो गलत साफ करने वाला मुकाना हो या ईसाई हो, इनको हम लोग काम सुझाते तो बराबर काम होता, उसके बाद भी बराबर नहीं होगा, 75% होता है ये साथ बहुत करने के बाद तो काम होता। और अच्छा दूसरी बात, अगर घंटा गाड़ी सही ढंग से आए ना गलियों में, सही ढंग से घंटा गाड़ी कचरा लेना, तो वो बोलता है इतना कचरा रोड पे और अड्डों पे नहीं गिरेगा। आप देख लो डेपो है जो बस स्टैंड डेपो, आप वहां पर है ना घंटा गाड़ी कुछ वार्ड में आती, कुछ वार्ड में नहीं आती। वो कचरा उठाने के बाद 3 घंटे के बाद है ना फिर कचरा आके वहां जमा हो जाता। तो ऐसे कई अड्डे हैं गाँव में। गाँव में क्या मैं बताता, कुसुम्बा रोड, तुम्हारा सलाम चाचा रोड, सब तरफ आप देख लो तो अड्डे है ना, कचरा उठता है चले जाता है। उसकी नई वजह सबसे मेन मेरी ये समझ में है कि घंटा गाड़ी नहीं पहुंचती और जो हमारे कोनार कंपनी के ठेकेदार है उनके पास वाहन कम है। कोनार कंपनी का जो ठेका है ना उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी नहीं मुद्दत वाला तो बढ़ाए ले, वो मुद्दत पूरी हो जाती है, मुद्दत वाला पे ठेका बढ़ा के चला रहे हैं। हम हमारे जो नेता हैं आसिफ साहब से गुजारिश करेंगे, सभा गुरु नेता से गुजारिश करेंगे, गट नेता साहब से गुजारिश करेंगे, तायरा मैडम से गुजारिश करेंगे कि जो ठेका है जिनकी मुद्दत बची भी अगर शहर में अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको ब्लैक लिस्ट करके कोई नवी कंपनी को ठेका दिया जाए, या तो हमारे शहर के लोगों को दिया जाए कि शहर के लोग के ऊपर नगर सेवक को शहर की आवाम को नजर रखकर काम करा लेंगे। ये क्या है, बाहर के लोगों को ठेका देते हैं, ये काम पे आदमी लगाकर चले जाते हैं और काम कोई क्रिया का होता नहीं। शुक्रिया।